ये मेरी होने वाली बीवी, इसने मुझे थप्पड़ मारा। करुण लूथरा, तूने मुझे थप्पड़ मारा। और ये राजवीर, वो शौर्य, चलो ये तो लौंडे हैं, इनका खून गर्म है, उबाले मारता है। हाँ, पर तुम लोगों को क्या लगा था कि मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगा? ना, मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी भूलता नहीं हूं। और इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें क्या लगा था मुझसे दया मिलेगी? पॉसिबल ही नहीं है, समझे? और ये इतना सब कुछ मेरे साथ कर दिया, इतनी बेइज्जती की मेरी तुम लोगों ने, उसके बाद क्या सोच रहे थे कि मैं यहाँ पे आके तुम लोगों से माफी मांगूंगा और काव्या से शादी नहीं करूंगा? हाँ? अगर ऐसा सोचा ना तुम लोगों ने तो बड़े बेवकूफ लोग हो तुम, बहुत बेवकूफ। अपनी तारीफ मैं क्या ही करूं, पर मैं एक बात बता देता हूं, मेरा निशाना ना आजकल बहुत अच्छा हो गया है। और ये मत सोचना कि ये चूक गया ना, ये वार्निंग थी कि ज्यादा हिलना नहीं, वरना मिट्टी में मिला दूंगा। मरी पड़ी होगी यहीं पे कहीं, समझी? नो, अभी दिया ना डेमो, हिलना नहीं। और हेलो, ज्यादा हाय हाय नहीं, वरना हमेशा के लिए बाय बाय हो जाएगी, समझी? वरुण, ये सब क्यों कर रहे हो तुम? मैं तुमसे शादी कर तो रही हूँ, कर लो शादी, पर प्रीता माँ को तो छोड़ दो। बस बस बस, यही चाहिए। लाइफ टाइम ऐसे बस प्लीज वाले मोड में रहना, तो ऐसे ही खुशी खुशी जिंदगी कट जाएगी तुम्हारी, है ना? चलो बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बट बेबी, आई एम रियली सॉरी, मैं ना उसको कंटेनर से बाहर नहीं निकाल सकता। उसका प्रॉब्लम है ना, वो इस टाइम औरत नहीं है, वो हुक्म का इक्का है। देखो ना, ये सारे के सारे कैसे भीगी बिल्ली बने खड़े हैं यहाँ पे, म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं मेरे सामने। एक आदमी नहीं हिल रहा है तो मैं उसको बाहर नहीं निकाल सकता। हाँ, एक बारी शादी हो गई ना तो मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। अभी मैं उसको फिलहाल मौत के मुंह तक लेके जाऊंगा, लेकिन तक से वापस लेके आ जाऊंगा। बताया तो था मैंने तुमको, मरने नहीं दूंगा मैं उसको। आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस। लेकिन अगर तुमने शादी रोकने की कोशिश की या इनमें से किसी ने भी बदतमीजी की ना, तो ये यहीं बर्फ में जम जम के मर जाएगी। Hips? Hips? What happened? तू उन दोनों का नाम सुन के इतना डर क्यों गई है?
आई मीन देख, वरुण अगर है उन दोनों का बेटा तो इट्स ओके ना। अब उसका नाम वरुण है या शैली है, इससे क्या फर्क पड़ता तुझसे है? फर्क नहीं पड़ता ररो, क्योंकि तू ना शर्लिन और पृथ्वी को जानती नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ। वो दोनों बहुत डेंजरस हैं। वो अपनी बात मनवाने के लिए या अपना कहा करवाने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो दोनों आर्मी है, अकेले ही सब कुछ उजाड़ सकते हैं, सब कुछ खत्म कर सकते हैं। बहुत बहुत डेंजरस है वो दोनों। क्या बात कर रही है बेब्स? क्या सच में वो इतने डेंजरस है? हाँ, बहुत डेंजरस है। इतने डेंजरस है कि अगर विलन्स पे स्टोरी लिखी जाए तो उन पे लिखी जानी चाहिए। अगर लेवल्स में काउंट किया जाए ना तो वो लोग टॉप लेवल में आते हैं डेंजर में। तुझे पता है, कुछ साल पहले वो लूथरा फैमिली के साथ लूथरा हाउस में रहते थे, और लूथरा हाउस में रहते हुए भी किसी को पता ही नहीं चला कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। वो लूथरास को ही नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और जब पता भी चला ना तो उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो लोग ऐसी आग है जो सब कुछ जला के तबाह कर देते हैं, लेकिन ना ही खुद जलते हैं और ना ही बुझते हैं। और वो पृथ्वी, वो तो बहुत डेंजरस है, एकदम जिद्दी है, चट्टान जैसा है। एक बात पे अड़ जाता है तो अड़ जाता है, उसे कुछ चाहिए तो बस चाहिए। उसके लिए वो किसी भी लिमिट तक जा सकता है। बेब्स, फिर तो वो दिखने में भी बहुत डेंजरस होंगे ना? नहीं, अगर देखने पे आओ ना, इतना स्वीट, इनोसेंट, सिंपल बात करने जाओ तो ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा अपना तो कोई अपना भी बात नहीं करेगा। इतने अपनेपन से बात करता है, लेकिन अगर उसके दिल और दिमाग को स्कैन करो तो उसके अंदर इतनी डार्कनेस है कि आप झेल भी नहीं सकते। बहुत बहुत स्मार्ट, बहुत क्लेवर और बहुत डेंजरस है वो। एंड व्हाट अबाउट शर्लिन? शर्लिन पृथ्वी के प्यार में पागल है। तू सोच भी नहीं सकती, वो पृथ्वी के लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी जान भी दे सकती है। यू नो व्हाट रो, उसने पृथ्वी के बदले के लिए, पृथ्वी को खुश करने के लिए, पृथ्वी के लिए उसने दूसरी शादी तक कर ली थी। पता, आज की डेट में कोई किसी से ऐसे पागलों की तरह प्यार कर सकता है? प्यार है ही कहाँ। सीरियसली यार, इतना प्यार तो कोई नहीं कर सकता। इनफैक्ट आजकल सच्चा प्यार देखने को मिलता ही कहाँ है। और तू सोच, ऐसे पागल लोग, बट टुवर्ड्स द एंड लूथरास का पलड़ा भारी हो गया। उन्हें सिर्फ अपना घर नहीं, ये शहर भी छोड़ के जाना पड़ा। किसकी वजह से? लूथरास की वजह से। गॉड सेव लूथरास। आई एम टेलिंग यू, अगर पृथ्वी अपने बेटे को बचाने आ गया तो लूथरास कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एंड यू नो व्हाट, मुझे अब तक तो सिर्फ ये लगा था कि ये वरुण पागल है। तुझे पता है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ही इज अ साइकोपैथ। लेकिन अब जो पता चला है कि वो पृथ्वी और शर्लिन का रिवेंज लेने आया है, तो आई रियली डोंट नो लूथरास का अब क्या होगा। होल्ड, लेकिन वरुण की माँ तो है ना, वो जिसे माँ बुलाता है, जो उसके साथ रहती है। व्हाट अबाउट हर? वो रोमा, वो उसकी माँ नहीं, उसकी डॉक्टर है। फोन ही नहीं लग रहा, नेटवर्क ही नहीं समझ में आ रहा। कमाल है, पता नहीं क्या हो रहा है। कभी बेल बजती है, कभी रुक जाती है, कभी टू की आवाज आती है। ये नेटवर्क क्या हो क्या रहा? किसी का फोन नहीं लग रहा है। डैम इट, कोई फोन भी नहीं उठा रहा, कोई कुछ बता भी नहीं पा रहा। हमें तो ये भी नहीं पता कि वहाँ पे नेटवर्क इशू है या वो लोग कोई ऐसी जगह फंसे हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा।
बेटा मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल कि किसी का भी फोन ना लगे। आई नो राइट, लेकिन एक चीज तो तय है दादू, अगर बड़ी मॉम कोई ऐसी सिचुएशन में होती जहां से वो खुद अपने आप निकल पाती तो वो आपको टेक्स्ट मैसेज नहीं करती। उन्होंने आपको टेक्स्ट तभी किया जब उन्हें आपकी हेल्प की जरूरत पड़ी। दैट मीन्स हमें अपनी फैमिली को वहां से बचाना पड़ेगा, हमें वहां से उन्हें निकालना पड़ेगा और जहां भी है वहां से घर लाना पड़ेगा दादू। बाय द वे शौर्य, ये कौन हो सकता है जो जो तेरी फैमिली को हर्ट करना चाहेगा, उन्हें ऐसे फंसाएगा? आई मीन ऐसा तो वो कोई एक दुश्मन ही कर सकता है, राइट? तो लूथरास का दुश्मन कौन हो सकता है? एक ही तो है द डेंजरस ड्रैगन अंशुमन पांडे। शौर्य बेटा तू यूटर्न क्यों ले रहा है? बताता हूँ दादू। देख पा रहा हूं, ओके मेरी बात सुन। तुझे प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रीता को छोड़ दे। प्रीता को इस कंटेनर से बाहर निकाल दे। देख कुछ नहीं होनी चाहिए प्रीता को। मैं तुझे इसके लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। तू जो बोलेगा मैं करूंगा। बोल क्या करना है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, बस प्रीता को यहां से बाहर निकाल। प्लीज वरुण, तू मुझे देगा? हाँ? तू क्या खुद को भगवान समझता है? हाँ? तू कोई भगवान है और मैं भिखारी हूँ? हाँ? तू देगा मुझे? अपने आप को क्या कोई खरीदार समझ रहा है क्या? और मैं बिकने वाला सामान? अबे तू खुद भिखारी है। मुझसे भीख मांग रहा है प्रीता की। देख वो खड़ी है वहां पे। वरुण, तमीज से बात करा, तमीज से, वरना ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। पछताने का टाइम तो अब तेरा आया है लूथरा। तू मुझे ठीक से जानता नहीं है वरुण। तू भी मुझे अच्छे से जानता नहीं है। देख वरुण, तुझे प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगा ना कि जिंदगी भर कुछ करने लायक नहीं रहेगा। अबे जा। तू क्या करेगा? हाँ? क्या कर सकता है तू? कुछ नहीं कर सकता। और लूथरा, जिंदगी ऐसे नहीं चलती है, समझा? तेरी दुनिया बहुत अलग है, मेरी दुनिया बहुत अलग है, समझा? और जो वक्त बीत गया ना वो वापस नहीं आता। जिसे आबाद होना था वो आबाद हो गया, जिसे बर्बाद होना था वो बर्बाद हो चुका। और अब बात आज की नहीं है, एक के कर्म की नहीं है, बात है अतीत की, जो तूने और इस प्रीता ने मिलके किए हैं। तूने सुना तो होगा ना कि इंसान के कर्म वापस लौट के आते हैं। तो देख तेरा कर्म वापस आ गया, तो अब भुगत। अरे किन कर्मों की बात कर रहा है तू वरुण? किन कर्मों क्या किया है मैंने और प्रीता ने जिसकी सजा तो मेरी बेटी को दे रहा है? Exactly my point. कि आज जो काव्या के साथ हो रहा है ना वो बहुत गलत हो रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था इसके साथ। एंड आई स्वेयर
अगर मैं वरुण नहीं होता ना, कोई और लड़का होता, तो मैं इसके ऊपर एक खरोच नहीं आने देता। एक खरोच नहीं आ सकती थी इसके ऊपर, पर क्या करूं, करना पड़ रहा है और मैं ही कर रहा हूं, मजबूरी है मेरी। वो कहते हैं ना कि माँ बाप की गलतियों की सजा बच्चों को मिलती है। वही हो रहा है इसके साथ। अपने माँ बाप की गलतियों की सजा भुगत रही है बेचारी। इसके माँ बाप ने जो किया था ना मेरे माँ बाप के साथ, पहले मैंने भुगता है, अब ये भुगतेगी। अरे वरुण, तू क्या बकवास कर रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काव्या के माँ बाप कौन है सब जानते हैं, लेकिन कौन है तेरे माँ बाप? अरे बोल ना, कौन है तेरे माँ बाप? हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो, हाँ हो सकता है बिजनेस करते हुए मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाया हो, उन्हें दुख दिया हो। बता कहां है तेरे माँ बाप? हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा उनसे। ओके, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। क्यों दे रहा है मेरी बेटी को सजा? प्लीज तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, छोड़ दे इसको। ओह लूथरा लूथरा लूथरा, इतनी आसानी से माफी मिल जाएगी क्या? पूरी जिंदगी भुगता हूं मैं, तो एक सॉरी से माफी तो नहीं मिलेगी। ये जिंदगी है, कोई सांप सीढ़ी का खेल तो नहीं है ना कि सांप ने डस दिया, सीढ़ी पे चढ़े, वापस आ गए। मेरे माँ बाप को जिस सांप ने डसा था ना, वो तू है। और तूने ऐसा डसा कि उन बेचारों को आज तक कोई सीढ़ी ही नहीं मिल पाई। पहेलियां बुझानी बंद कर वरुण, और साफ साफ बोल। ओके, चल। खुल के बताता हूं, परसों पहले ना एक गेम शुरू हुआ था, मोनोपोली। पर लूथरा, तेरी मोनोपोली खत्म नहीं हुई। तूने मेरे माँ बाप को कंगाल कर दिया, सड़क पर लेकर आ गया। तुझे लगता है कि वो गेम खत्म हो गया था, पर वो गेम खत्म नहीं हुआ था। तो चलो एक बारी फिर से शुरू करते हैं। मोनोपोली। Come on everybody, let's play a game. हाँ, ये चाबी है मेरी मोनोपोली, उस कंटेनर की चाबी। अब मैं इसको फेंकूंगा, कैच इट इफ यू कैन। शराब! क्या खेल खेल रहा है तू वरुण? बंद कर अपने खेल। अरे खेल ही तो है, बताया तो था, गेम है, खेलो। देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तुम सब मुझे मजबूर कर रहे हो करने के लिए।
और तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे पाप है ये, तुम्हारे कर्म है जो तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। और मैं भी क्या करूं, मेरी भी गलती नहीं है, मेरे भी कर्म ही करवा रहे हैं मुझसे ये सब। तो ये रही चाबी और ये गई। दी चलिए। क्या हुआ, माँ को नहीं बचाना? अरे जाओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। क्या हुआ? अभी कॉल नहीं उठा रहा? नहीं उठा रहा। हाँ, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? वेल माई गेस विल बी एज वाइल्ड एज योर्स। मैं भी वही सोच रहा हूँ शायद जो तुम लोग सोच रहे हो। शायद पर्पसली तो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, या हो सकता है उसने फोन देखा ही ना हो, या फोन उठाने की सिचुएशन में ना हो। वेल हमें पता भी नहीं है कि वहां पे क्या हो रहा है। उसकी शादी हुई नहीं हुई, प्रीता मरी नहीं मरी। I mean, मुझे जहां तक लगता है कि वो बिजी होगा अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में। काव्या से शादी का प्लान, शायद इस वजह से उसको टाइम ही नहीं मिल रहा होगा फोन देखने का। वैसे भी कोई ये नॉर्मल शादी नहीं है, किडनैपिंग करके शादी कर रहा है, तो हो सकता है वो टेंशन में हो। लेकिन निधि, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हारा सारा फोकस, सारा ध्यान सिर्फ प्रीता के मारने में है, लेकिन तुम्हें काव्या की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। I mean, काव्या के साथ क्या हो रहा होगा या क्या हो सकता है, डू यू इवन केयर? मिस्टर अंशुमन पांडे, जब तुम्हें पूरी स्टोरी पता है, पृथ्वी, शर्लीन, करण, प्रीता, उनके रिवेंज, उनकी लाइफ, जब तुम्हें सब कुछ पता है, तो तुम मुझसे ये सवाल कर भी कैसे सकते हो? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि काव्या मेरी बेटी नहीं, प्रीता का खून है। ओ प्लीज, ये बात ना मुझे बहुत पहले से पता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, काव्या को तो तुम बचपन से जानती हो ना, उसको पाल पोस के तुमने बड़ा किया है, वो तुम्हें मॉम बुलाती है, तो फिर अपनी बेटी के लिए तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है? तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। वो कहते हैं ना कि अगर इंसान जानवर के साथ भी रहता है तो उससे प्यार हो जाता है, और काव्या वो तो इंसान है, तुम्हें उसके लिए कोई भी एहसास नहीं है। I mean, थोड़ा भी नहीं। आई थिंक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक बात बताओ, तुम इतने सालों से लूथरा हाउस में रह रही हो और तुम्हें लूथरा फैमिली में से सिर्फ और सिर्फ करण चाहिए, तुम्हें और किसी से प्यार कभी नहीं हुआ? नहीं हुआ मुझे किसी से प्यार। जानते क्या हो तुम मेरे बारे में? और तुम्हें बहुत शौक है ना पैसे दे के लोगों के पास उनकी लाइफ के बारे में पता करने का, तो मेरे बारे में भी पता कर लेते ना, पर नहीं। एनीवेज, अपनी स्टोरी मैं सुनाती हूँ तुम्हें, तब शायद तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ और मैं ऐसा फील क्यों करती हूँ और मैं जो करती हूँ वो क्यों करती हूँ। मैं लंदन में रहती थी। आई वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, बहुत खुश थी लाइफ में। किसी काम से इंडिया आई और यहाँ आते ही मुझे नदी में तैरता हुआ करण दिखा। उसे शायद सच में किसी ने पुश करके वहां गिराया था जानबूझ के, ताकि मगरमच्छ उसे खा ले। कोई उसकी जान लेना चाहता था। उस वक्त मैंने उसे बचाया, उसका ट्रीटमेंट कराया और अपने साथ लंदन ले गई। हम तीनों साथ रहने लगे, मैं, मेरी बहन अंजलि और करण। बहुत खुश थे हम। मुझे पता ही नहीं चला कब फिर मुझे करण से प्यार हो गया, और होता चला गया। इतना प्यार हो गया कि धीरे धीरे करण मेरा सिर्फ प्यार नहीं, मेरा जुनून बन गया। जुनून? हाँ, जुनून तो तुम्हारा प्यार नहीं, जुनून तुम्हारी जिंदगी भी है और तुम्हारे लिए मौत भी है। हाँ है मेरे प्यार में जुनून, है मेरे बदले में जुनून, और क्यों ना हो। तुम जानते भी हो उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ? मैंने करण को प्रपोज किया, उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। प्रीता तब भी यही थी, इसी दुनिया में थी, उसके साथ थी। लेकिन करण सब कुछ भूल गया था। उसके बाद मैंने और करण ने
एंगेजमेंट कर ली, हम बहुत खुश थे, बहुत खुश। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे मुझे मेरी लाइफ में सब कुछ मिल गया है। लेकिन फिर करण किसी काम से इंडिया वापस आया और वो प्रीता से मिला, या कह सकते हैं कि किस्मत ने उन दोनों को फिर से मिलाया। उसके बाद दोनों एक हो गए और सब मुझे भूल गए। मैं किसी को याद ही नहीं थी। बेब्स, और फिर करण और प्रीता फिर से एक हो गए, और एक होते ही ना 1 से 4 भी हो गए। प्रीता ने राजवीर और शौर्य को जन्म दिया, बट कुछ ही टाइम बाद दोनों में वापस झगड़ा हो गया। लूथराज भी नाराज हो गए। लूथराज ने प्रीता को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। प्रीता राजवीर को लेके चली गई। मैं लूथरा हाउस में आ गई। शौर्य और काव्या की माँ बन गई, बहू बन गई, सबको संभाला, बच्चों को संभाला, घर को संभाला, वो सब कुछ किया जो एक बहू को करना चाहिए। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ फिर धोखा किया। जो छोटे से राजवीर को लेके गई थी, वो राजवीर को लेके वापस लूथरा हाउस में आ गई, और ऐसी आई कि इस बार तो घर में आके बैठ के बस गई वहां पे। क्यों मेरे साथ ऐसा होता है बार बार? क्यों मुझे बार बार धोखा मिलता है? क्यों मेरे साथ ही गलत होता है? क्यों मैं इतना सब कुछ बर्दाश्त करूं? और जो तुम अभी बात कर रहे थे ना काव्या के बारे में, काव्या ने तो मुझे कभी माँ का हक दिया ही नहीं, माँ का प्यार दिया ही नहीं। सारा टाइम बस प्रीता माँ, प्रीता माँ, प्रीता माँ करती रहती है। तो मुझे क्यों परवाह होगी? हाँ, उस प्रीता को उसकी याददाश्त जाने के बाद भी उसके सारे हक मिल रहे हैं, और मेरा क्या? मेरी आंखों के सामने इतने सैक्रिफाइस करने के बाद भी मेरे सारे हक उसे दिए जा रहे हैं अनजाने में। क्यों ना गुस्सा हूं मैं? मैंने इतने साल करण का वेट किया कि आज नहीं तो कल कभी मुझे उसका प्यार मिलेगा, कभी तो वो मुझे जाके अपनाएगा, कभी तो मुझे समझेगा। लेकिन नहीं, मुझे आज तक उसका प्यार नहीं मिला, और ना ही मुझे लगता है कि कभी मिलेगा। इनफैक्ट तुम जानते हो करण ने मेरे साथ क्या किया? प्रीता के वापस आते ही करण मुझे वापस लंदन भेजना चाहता था। इतने सालों बाद उसे याद आया, कहता है कि वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहता। रियली हर्ट नहीं करना चाहता? इतने सालों से वो कर क्या रहा है मेरे साथ? मुझे हर्ट ही तो कर रहा है ना। तो अगर आज मैं कहती हूँ कि मुझे अगर मेरी जिंदगी चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए, तो प्रीता को मरना होगा। और हाँ, जहां तक बात रही काव्या की, काव्या वरुण से शादी करे या किसी और से करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शौर्य, आर यू श्योर? ऑफ कोर्स दादू, ट्रस्ट मी। कौन क्यों नहीं रहा? एक सेकेंड। यहाँ पर जल्दी आओ, चाबी। हाँ तो यहाँ इतना अंधेरा है, चाबी कहाँ मिलेगी? अरे चाबी से बाहर फेंकी थी, यहीं कहीं होगी, ढूंढने पे मिल जाएगी। वो टॉर्च ऑन करते, टॉर्च ऑन करने पे दिख जाएगी चाबी। हाँ, सब लोग अपने फोन के टॉर्च ऑन कर लो। हाँ। दत्ता, भानु गए, सबके सब चाबी ढूंढने गए। नाइस। भाई, इनको तो पता ही नहीं इस सब के पीछे आपका दिमाग है। उन्हें भी तो ये नहीं पता कि वो चाबी ढूंढने अपनी मर्जी से नहीं गए, जानबूझ के चाबी फेंकी है। भाई, जो काम करना है कर ले क्या? तुम दोनों ना मेरी बात ध्यान से सुनो, और इस बार कोई गलती नहीं हो सकती। तेरा कान कैसा है?
दर्द है भाई। हाँ दर्द है तो नो मिस्टेक्स। पलकी और राखी लूथरा, उन दोनों को उठाकर इस आइस फैक्ट्री में लेकर आओ। समझ में आई बात? वो दोनों औरतें मुझे यहाँ चाहिए। वैसे भी बहुत चिक 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 कर रही थी ये। और मर्दों की लड़ाई मर्दों से होनी चाहिए ना, मैन टू मैन। जी भाई, राइट। चलो, बहुत शौक है इन्हें मर्द बनने का, एक मौका दे देते हैं। ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ ले, और वैसे भी पता तो लगे असली हैं या नकली। ठीक है भाई, हम जाते हो लेडीज ट्रेन को उठा के लेकर आते। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। सच सच बता, सच सच बता कि आखिर मेरी बहन कहाँ है? करो छोड़ अरे क्या पागल हो गया क्या? अरे उसके गिरबान पे हाथ क्यों डाला तू? What the hell? क्या बदतमीजी है यहाँ? ये मेरा घर है, तुम लोगों का लूथरा हाउस नहीं कि जब चाहा जिसे चाहा मारा पीटा और निकाल के फेंक दिया। पहले तो तेरी माँ को अंदर आने दिया मेरे नौकर ने, गलती करी तो तुम लोगों ने समझ के रखा मुझे। हाँ, कोई गुंडा मवाली राउडी क्या समझा हुआ है? तू गुंडा है, मवाली से कम नहीं है तू। कंट्रोल। तुम लोगों को कोई हक नहीं बनता मुझे ब्लेम करने का। पहले तेरी माँ यहाँ पे आई और उसने मुझे उंगली दिखा के पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है। उससे बहस चली रही थी कि तू आ गया कि मेरी बहन कहाँ है। सुनो, ये मैंने कोई 5 स्टार होटल नहीं खोला हुआ है या कोई धर्मशाला नहीं खोला हुआ है कि करके तुम लोगों को यहाँ पे लाके रखूंगा। और मुझे क्या पता यार कि काव्या कहाँ है। थैंक गॉड अंशुमन ने कवर अप कर लिया, असली बात नहीं बताई शौर्य को, और शौर्य ने ट्रस्ट भी कर लिया। अगर इसे असली बात पता चल जाती या मुझ पे डाउट हो जाता ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तुम लोगों ने क्या समझ रखा है मुझे कोई गुंडा? और मैं काव्या को क्यों उठाऊंगा? मेरा क्या लेना देना काव्या से, या वो वरुण से, या वो राजवीर की मासी या करण से? जब लेना देना था ना तो मैं मीडिया लेकर आया था, लेकिन मुझे अपना सबक बहुत जल्दी मिल गया कि अगर मुझे जिंदगी में सुकून चाहिए ना तो तुम्हारे पागल पूरे लूथरा खानदान से दूर रहना पड़ेगा। हाँ, तुम लोग हो सब पागल। एक तो वैसी बड़ी मुश्किल से मेरे लॉयर ने मुझे जेल से बाहर निकलवाया है, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता कि तुम्हारे चक्कर में फिर से फंस जाऊं। एंड आप मिस्टर महेश लूथरा, इस पूरे खानदान में एक आप ही हैं जो मुझे समझदार लगते हैं, शांत लगते हैं। तो आप प्लीज अपने बेटे और पोते को समझाइए कि मेरा अब लूथरा खानदान से कुछ लेना देना नहीं है। एंड प्लीज मेरा पीछा छोड़िए और यहाँ से जाइए। महेश डैड शौर्य, पता है मुझे भी यही लगा था कि डेफिनेटली काव्या के किडनैप होने के पीछे ना अंशुमन का ही हाथ होगा, इसलिए मैं यहाँ पे आई। मैंने पहले तो आके बहुत हाथ पैर जोड़े, बट जब ये नहीं बता रहा था ना तो मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। मैंने इससे बहुत झगड़ा किया शौर्य की तरह, मैं भी इससे बहुत लड़ी क्योंकि मुझे लगा था कि डेफिनेटली इसने वरुण की हेल्प की होगी काव्या को किडनैप करवाने में। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, तो ये दोनों तो दोस्त बन ही सकते हैं। तो मुझे नहीं पता काव्या के गायब होने में अंशुमन पांडे का कितना हाथ है, या हाथ है भी कि नहीं, और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि काव्या तक पहुंचना कैसे है, और मैं पहुंच जाऊंगा। चाबी मिली? अब तक तो नहीं मिली, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगी। दो चाबी दो। ये एक मिनट वरुण ने चाबी बाहर क्यों फेंकी? इसका मतलब वो चाहता था कि हम सब लोग बाहर आए चाबी ढूंढने के लिए। और हाँ तो उससे बाहर फेंकी तो बाहर ही आएंगे। नहीं, वरुण ने चाबी बाहर पर्पसली इसलिए फेंकी ताकि हम सब बाहर आ जाए। लेकिन क्यों बाहर फेंकी, अंदर फेंकी? इसने ये क्या सोच रहे हो तुम लोग? कोई बात नहीं, उसे चाबी बाहर फेंकी, हम उठा के अंदर चले जाते। इसमें बहस क्या? क्यों पलकी, क्यों राखी? नहीं दादी, मॉम कहाँ है? पलकी भी नहीं है। हाँ। बड़ी मॉम, मुझे लगता है वो दोनों अंदर से आए ही नहीं बाहर। चलो देखते हैं। अंदर आ जाओ। चलो दादी। ये तो भाभी की साड़ी का पल्लू है। भाभी, ओह माय गॉड, ये गुंडा तो भाभी को किडनैप कर रहा है, लेकिन ले कहाँ जा रहा है?